अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बाद ऊसोस और रोमन रेंस का क्या होगा, रोंडा राउजी का अपोनेंट कौन होगा, क्या दिखेगा वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट को लेकर के, और कौन सा मिस्ट्री सुपरस्टार स्मैकडाउन के इस एपिसोड में वापसी करने वाला है, बात करेंगे सबके बारे में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियन से। तो नाओमी और साशा बैंक्स को मैं पहले भी बता चुका हूं कि WWE सस्पेंड कर चुकी है, जिस वजह से टाइटल वैकेट हो चुके हैं और WWE वुमेन्स टैग टीम टाइटल को लेकर के एक टूर्नामेंट अनाउंस कर चुकी है। हालांकि चीज़ें अभी इस टूर्नामेंट को लेकर क्लियर नहीं है। उम्मीद थी कि रॉ के इस एपिसोड से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिखाई दिया है। वहीं उम्मीद करी जा रही है कि स्मैकडाउन के इस एपिसोड से वुमेन्स के बीच टैग टीम टाइटल के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि वुमेन टैग टीम टूर्नामेंट का फाइनल मैच हमें हेल इन अ सेल पेपर व्यू में देखने को मिल सकता है। बट अगर उस हिसाब से गौर करा जाए तो टूर्नामेंट काफी छोटा होगा, क्योंकि हेल इन अ सेल में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वहीं देखा जाए तो WWE के पास वुमेन टैग टीम का अकाल पड़ा हुआ है। मुझे जहां तक याद आ रहा है तो शायद शाइना बैसलर नटालिया की एक टीम है और कार्मेला और जेलिना वेगा की एक टीम हो सकती है। अब और कौन कौन सी टीम होंगी ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब बात कर लेते हैं गंथर और ड्रू गुल्लक की। लास्ट वीक गंथर वर्सेस ड्रू गुल्लक के बीच एक मैच देखने को मिला था, जहां गंथर ने ड्रू गुल्लक को बुरी तरह से मसल के रख दिया था और मैच जीत लिया था। जीत के बाद भी गंथर ने ड्रू गुल्लक पर अटैक करा था, तो उन्हें सेव करने रिकोशे की एंट्री हुई थी, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। अब यहां से दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो WWE आने वाले इस एपिसोड में गंथर और उनके पार्टनर काइजर वर्सेस ड्रू गुल्लक रिकोशे के बीच एक टैग टीम मैच दिखा सकती है। वहीं हो यह सकता है कि गंथर रिकोशे पर डायरेक्ट अटैक करके इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद इनके बीच ऐसा कुछ दिखेगा स्मैकडाउन के एपिसोड में, और WWE केवल और केवल ऐसा इसलिए कर रही है ताकि गंथर को अब रिकोशे के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पिक्चर में डाला जा सके। अब लास्ट वीक जेवियर वुड्स वर्सेस बुच के बीच हमें एक मैच देखने को मिला था, जिस मैच में जेवियर वुड्स ने फिर से बुच को हरा दिया। अब हार के बाद बुच क्राउड में होते हुए चले गए थे, लेकिन जेवियर वुड्स जब स्टेज पर थे तब पीछे से आके बुच ने उन पर अटैक करा था। हालांकि शेमस और हॉलैंड हर बार की तरह उनको पीछे खींच के ले गए थे। अब इसके बाद जेवियर वुड्स ने बैक स्टेज खुलासा करा कि आने वाले इस स्मैकडाउन के एपिसोड में कॉफी किंगस्टन रिटर्न करेंगे, वो भी एक मिस्ट्री सुपरस्टार के साथ। अब वो मिस्ट्री सुपरस्टार कौन होगा? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कहीं वो बिगी तो नहीं। शायद बिगी नहीं होंगे, क्योंकि बिगी इंजर्ड हैं और उनकी जो नेक इंजरी है उसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए बाहर रहेंगे। बट मुझे जहाँ तक लगता है तो ये शायद मिस्ट्री सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर हो सकते हैं, क्योंकि रेसलमेनिया बैकलैश के बाद से ड्रू मैकिंटायर अभी तक हमें स्मैकडाउन में नहीं दिखे हैं। वहीं आने वाला पेपर व्यू हेल इन अ सेल है, तो WWE चाहेगी कि ड्रू मैकिंटायर को कहीं ना कहीं फिट करा जा सके। तो मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर फिर कॉफी किंगस्टन या न्यू डे का साथ देंगे शेमस हॉलैंड और बुच के खिलाफ। अब बात कर लेते हैं सैमी ज़ैन की। तो वो लगातार पिछले कुछ हफ्तों से नाकामुरा के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो साथ में साथ रोमन रेंस को भी इंप्रेस करने में लगे हुए हैं ताकि वो उनको ब्लड लाइन में लें। अब रोमन रेंस ऐसा करेंगे या नहीं वो बात की बात है। बट लास्ट वीक हमें सैमी ज़ैन वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच दिखा था, जिस मैच में नाकामुरा की जीत हो चुकी थी। अब आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि सैमी ज़ैन बैक स्टेज या रिंग में नाकामुरा पर अटैक करते हुए दिखाई दे जाएं, ताकि WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी। अब बात कर लेते हैं रोंडा राउजी की। तो रोंडा राउजी रेसलमेनिया बैकलैश में शार्लेट फ्लेयर को हरा के स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने ओपन चैलेंज में रकील रॉड्रिगेज के खिलाफ टाइटल भी डिफेंड करा था। अब लास्ट वीक की बात करें तो रोंडा राउजी हमें देखने को नहीं मिली थी। अब हेल इन अ सेल पेपर व्यू नज़दीक है और रोंडा राउजी खुद को फाइटिंग चैंपियन बता रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें हेल इन अ सेल में टाइटल डिफेंड करना होगा, और उनकी कोई फ्यूड भी शुरू नहीं हुई है। अब WWE के पास टाइम भी नहीं है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि रोंडा राउजी का अपोनेंट WWE हेल इन अ सेल के लिए किसे सेलेक्ट करती है। जहां तक मुझे उम्मीद है तो बहुत इजी टारगेट होगा रोंडा राउजी के लिए। वैसे आप सभी को बता दूं, रूमर्स ऐसे थे कि WWE रोंडा राउजी को हेल इन अ सेल पेपर व्यू में साशा बैंक्स के खिलाफ उतार सकती है, लेकिन साशा बैंक्स को WWE ऑलरेडी सस्पेंड कर चुकी है। तो देखते हैं रोंडा राउजी को लेके आने वाले इस एपिसोड में क्या देखने को मिलता है।
वहीं WWE ने आने वाले इस एपिसोड के लिए रॉ के कुछ सुपरस्टार को एडवर्टाइज करा हुआ है, जिसमें सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस और कॉडी रूड्स का नाम सामने आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि ये लोग यहाँ पर क्यों? तो पिछले कुछ महीनों की बात करें ना, तो रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन में, स्मैकडाउन के सुपरस्टार रॉ में आते जाते दिखाई दे रहे हैं, खास करके ऑफ एयर मैच भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सुपरस्टार ऑफ एयर मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा करके WWE हेल इन अ सेल जो पेपर व्यू आने वाला है उसके लिए थोड़ा हाइप बढ़ा सकती है, और सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स ऑफ एयर में हमें लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर किसी टैग टीम मैच में लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोमन रेंस हेल इन अ सेल में दिखेंगे, क्योंकि रूमर्स आ रहे हैं और कुछ लोग कवर भी कर रहे हैं कि शायद रोमन रेंस हेल इन अ सेल में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद WWE रोमन रेंस को हेल इन अ सेल में टाइटल डिफेंड नहीं कराने वाली है, इसी वजह से उनको पोस्टर से हटा लिया गया था। अब बात आती है कि अगर रोमन रेंस हेल इन अ सेल में दिखते हैं तो वो किसके खिलाफ दिखेंगे? जाहिर सी बात है, रिडल के खिलाफ दिखाई देंगे, क्योंकि रूमर्स कहीं ना कहीं इस तरह के आ रहे हैं कि रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट रिडल होने वाले हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मैच हेल इन अ सेल में नहीं होने वाला है, क्योंकि हेल इन अ सेल के लिए अब टाइम नहीं बचा है और रिडल अच्छे खासे सुपरस्टार है। तो WWE चाहेगी कि रोमन रेंस के खिलाफ फ्यूड अच्छे से बिल्ड हो सके, तभी इन दोनों सुपरस्टार के खिलाफ मैच दिखेगा। वहीं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में पहली बार ब्लड लाइन अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस के तौर पर एंट्री करने वाली है, क्योंकि अब उस के पास भी डबल टाइटल हो चुके हैं। वहीं बात आती है कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू से पहले अगर इस एपिसोड को मिला दें तो एक एपिसोड और बचेगा, मतलब कि आने वाला एपिसोड और हेल इन अ सेल पेपर व्यू से पहले एक और एपिसोड। तो देखना इंटरेस्टिंग ये हुआ कि WWE के पास उसोस को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनाने के बाद क्या प्लान्स हैं, या रोमन रेंस की तरह ही उसोस के लेकर के कोई प्लान WWE के पास है ही नहीं, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि WWE ने इन टाइटल्स को लेके हेल इन अ सेल के लिए कोई बिल्डअप करा ही नहीं है। वहीं अगर ऐसा होता है कि WWE के पास इन लोगों को लेकर के कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो भैया इस पेपर व्यू में, यानी कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू में 4 बड़े टाइटल नहीं दिखाई देंगे। मतलब कि एक तरह से मेंस डिवीजन के टाइटल का तो इस पेपर व्यू में दिखना मुश्किल है फिर। तो फ्रेंड, ये था आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड का प्रीव्यू। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।